ओके, लेट अस डू इलेक्ट्रिसिटी का एथ न्यूमेरिकल। एक सर्किट है, अ, उसमें तीन रेजिस्टर्स लगे हुए R1 R2 R3 जिसकी वैल्यू से 5 10 30 रिस्पेक्टिवली, एंड दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ सोर्स 12। अब यहाँ पे डायग्राम नहीं बना है पर ये लगे हुए पैरेलल में, ठीक है। तो इफ यू वांट आई कैन जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम, रफ डायग्राम। ये सर्किट है, तो ये एक, ये दो और ये तीन, ऐसे ये एक, दो और तीन, तीन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू से 5 10 30, और ये लगे हुए 12 वोल्ट की बैटरी से। लेट्स से यहाँ पर वो 12, ये ऐसी रफ में बनाया, ठीक है। तो पूछा गया हमको करंट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन पूछी है करंट। कहाँ से पूछा? करंट ईच रजिस्टर का। अब देखो, पैरेलल में हर रजिस्टर से अलग करंट फ्लो करता है, अलग अमाउंट का करंट फ्लो करता है, क्वेश्चन वन। फिर बोला व्हाट इज अ टोटल करंट। तो टोटल करंट क्या होगा? तीनों करंट जो फ्लो हो रहे सर्किट रेजिस्टर में से उनको प्लस कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा। और फिर पूछा टोटल रेजिस्टेंस, तीसरी इंफॉर्मेशन है टोटल रेजिस्टेंस। लेट्स डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछा? आई करंट थ्रू ईच सर्किट। तो इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? रेजिस्टेंस वन है हमारा, रेजिस्टर वन है 5 ओम, रेजिस्टर टू है 10 ओम, रेजिस्टर थ्री है 30 ओम, और बैटरी है 12 वोल्ट की। तो हमको पता है कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस, तो यहां पर भी ओम्स लॉ की मदद से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है I इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो अगर फर्स्ट रेजिस्टर का पूछा है तो इसके लिए करंट थ्रू द फर्स्ट रेजिस्टर, तो उसमें हो जाएगा V कितना दिया हुआ है 12, और रेजिस्टर कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ 5। तो 12 अपॉन 5 जब करेंगे तो 2.4 एम्पियर। तो फर्स्ट जो रेजिस्टर है उसके अंदर से 2.4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, 1 सेकेंड। करंट थ्रू फर्स्ट रेजिस्टर, फिर नेक्स्ट में आएगा करंट थ्रू सेकेंड रेजिस्टर, फिर आएगा करंट थ्रू थर्ड रेजिस्टर। तो ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। फॉर्मूला हमारा उसके लिए भी वही है, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। सेकेंड है इसलिए सेकेंड लिख देंगे, सेकेंड रेजिस्टर, और इसमें लिख देंगे 3। सब में करंट अलग अलग होगा इसलिए मैं 1 2 3 कर देता हूं। तो पोटेंशियल दिया हुआ है 12, रेजिस्टर कितना दिया हुआ है 10, दैट इज 1.2 एम्पियर। पोटेंशियल दिया हुआ है 12 और तीसरा रेजिस्टर कितना है 30, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो यस, हमारा ए वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। तो क्या बोला था, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच सर्किट। तो फर्स्ट में से 2.4, 1.2 एंड 0.4। अब लेट्स डू इसका पार्ट बी। दिस वाज पार्ट ए। व्हाट इज द टोटल करंट इन द सर्किट। तो हमको पता है टोटल करंट कितना होता है सर्किट में से, पैरेलल के केस में तीनों करंट्स जो फ्लो कर रहे सर्किट रेजिस्टर में से, तीनों को जोड़ दो। तो करंट थ्रू द फर्स्ट रेजिस्टर इज 2.4, नेक्स्ट इज 1.2, देन 0.4। इनको जब प्लस कर देंगे तो 4 एम्पियर आंसर आएगा। सो करंट थ्रू द सर्किट इज दिस 4 एम्पियर कंप्लीट। लेट अस डू इसका सी पार्ट। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। तो पैरेलल के केस में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होता है रेसिप्रोकल ऑफ ईच, R1 R2 R3। तो व्हाट इज R1। R1 है हमारे पास 5, देन 10 एंड देन
30। इन तीनों का एलसीएम क्या होता है? 30। तो अब यहाँ पे तो मैथ्स लगाना है, तो यू हैव टू हैव दिस मच मैथ्स इन प्लेस। तो डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको 30 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये तो ऑलरेडी 30, तो कुछ नहीं करना। तो 6 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 30। तो हमारा आंसर 9 10 अपॉन 30, 0 0 कट गया। तो ये आंसर नहीं है हमारा, इसको भी रेसिप्रोकल करना है, तो 3 अपॉन 1 दैट इज 3। तो ये है हमारा फाइनल आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। तो equivalent resistance of the whole circuit connected, resistors are connected in parallel, तो ये हो गया हमारा आंसर।